नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्यारी बहन हैं, इन के जीवन में इनको शारीरिक समस्याएं बहुत सारी हैं, यानी व्याधियां बहुत सारी हैं इनको। आज ये बहन लगभग 41-42 वर्ष की हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भैया जब मैं 10-12 वर्ष की थी केवल, तब से ही मुझे याद है। और बेसिकली 10-12 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो सब नोटिस करने लग जाता है कि अभी मेरी लाइफ कैसे है, क्या है। हमारे को जीवन भर इस उम्र के बाद का जो जीवन होता है काफ़ी कुछ हमारे को याद रहता है। तो ये कहते हैं कि 10-12 साल की उम्र से भैया जो मुझे याद है, मैं व्याधियों से ही घिरी रही हूँ। ये कहती हैं कि मुझे कुछ घबराहट सी होती रहती है, जिसको पल्पिटेशन भी कहते हैं ना, जैसे दिल में दुख 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 दुख। तो कहते हैं मेरे को एक घबराहट सी और पल्पिटेशन सा आप लगा लो। कहते हैं कि भैया मेरे को होती ही रहती है, बहुत ही रेयरली कभी ये पल्पिटेशन जो है मेरी रुकती है। फिर ये कहती हैं कि भैया मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस की समस्या है पैरों के अंदर। कह रहे पहले तो पूरे शरीर के जितने जोड़ हैं सबके अंदर दर्द है। और ये कहती हैं कि आर्थराइटिस की समस्या तो भैया मेरे को 30 साल की आयु के अंदर ही लग गई थी। जबकि आर्थराइटिस की जो बीमारी होती है ये बड़े बुजुर्गों की बीमारी है, 65-70 साल में हुआ करती थी, फिर 50-55 साल में होने लगी। तो ये बहन कहती है कि 30 वर्ष की आयु से आर्थराइटिस झेल रही हूँ। फिर ये कहती हैं कि बचपन से, हमने कहा आप तो 12 साल से कह रहे हैं, तो कहती है बचपन से भैया जो परेशानियाँ हैं, कहती हैं कि सांस लेने में दिक्कत है। कहती है मैं सांस लेती हूँ तो जो मेरी ये पीछे की जो हड्डी होती है, जो विंग्स होते हैं हमारे, कह रही है इसके अंदर मुझे पेन होता है। कह रही है मुझे कफ रहता है बचपन से, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, और इसी प्रकार की और भी कई सारी बीमारियां इन बहन ने गिनवाई कि भैया ये सारी बीमारियों से जो है मैं ग्रसित हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो बहन है इन्होंने बताया कि भैया देखो मैं आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये कहती है कि देखो मैं तो बचपन से बीमार हूँ, तो मेरे को तो आदत है इन बीमारियों के साथ जीने की। लेकिन ये कहते हैं काफ़ी समय से जो मेरी सुपुत्री हैं, इनके विवाह से इनको एक पुत्री हैं, काफ़ी बड़ी है बच्ची, तो कहती हैं जो मेरी सुपुत्री है वो भी बीमार रहने लग गई है। उसके साथ साथ ये कहती हैं कि मेरे जो पति हैं, मेरी पति के ऊपर बहुत सारी मुश्किलें जैसे आने लग गई हैं। ये कहते हैं कि मेरे पति के ऊपर आप लगा लीजिए 5-7 वर्षों से, 5 से 7 वर्षों से कह रही बहुत सारे उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरे पति भी बीमार रहने लग गए हैं। और ये कहते हैं कि अभी तो आज से 6 महीने पहले जो है ये कहती हैं कि भी आज से 6 महीने पहले मेरे जो पति हैं उनको मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्सी हो गया है, मिर्गी के दौरे उनको पड़ने लग गए हैं। तो ये कहते हैं कि भैया पहले तो मैं ही थी, अब इंसान के लिए उनका जो परिवार होता है, एक उनका पार्टनर और उनका बच्चा, वही तो उनका जीवन होता है, वही तो उनका सारी दुनिया होती है। तो कह रहे हैं कि भैया मैं तो ख़त्म हो ही रही थी, दर्द के साथ जीने की आदत थी, लेकिन इन दोनों को मैं दर्द में नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई हमारे पूरे परिवार के ऊपर इतनी ये बीमारियाँ हमारे साथ क्यों हैं, इतना ज़्यादा संकट हमारे ऊपर क्यों पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ और परेशानियां भी इन्होंने बताई और इन्होंने कहा कि उनका कुछ निवारण भी इन्होंने करवाया था, तो उसमें कुछ आराम इनको आया, लेकिन उसके बाद ही फिर इनके जो पति हैं उनको मिर्गी के दौरे जो हैं वो पड़ने लग गए हैं। तो इन्होंने बताया कि भैया जो मेरे पति हैं बिजनेसमैन हैं वो, लेकिन कहते हैं कि मेरे पति बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से धन कमाते हैं, और जो भी पैसा हमारे घर में आता है, ये बहन कहती हैं कि भैया पैसा सफल बिल्कुल नहीं होता। जैसे पैसा सफल होना क्या होता है प्यारे दोस्तों, पैसा सफल होना होता है कि किसी सेवा के कार्य में लग जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर हम डोनेट कर पाएंगे, गौशाला में डोनेट कर दो, जीव जंतुओं की सेवा में लगा दो, और किसी स्कूल के अंदर डोनेट कर दो, किसी स्कूल की, है ना, गरीब बच्चों का स्कूल हो उसकी छत बनवा दो। इस प्रकार का सफल होना तो ये कहती हैं छोड़ो भैया। ये कहती हैं कि हमारे अपने घर के अंदर ही जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे बच्ची का एजुकेशन है, कह रही हैं उसके लिए पैसे कभी इकट्ठे नहीं होंगे। कह रही हैं कि बच्ची की जो
मतलब जैसे ट्यूशन की फ़ीस है और ये सब कुछ है, कह रहे ये सब चुकाने में अड़चनें आएंगी। और पैसा लगेगा कहाँ पे? थोड़ा सुन करके हमारे को बहुत अटपटा लगा कि पैसों की प्रॉब्लम बोल रही हैं। और फिर ये कहती है पैसा लगेगा कहाँ पे? कह रहा पैसा लगेगा गाड़ी खरीदने में। गाड़ी खरीदनी है, कहते हैं हमारी हैसियत है 6-7 लाख की गाड़ी खरीदने की, लेकिन जो बेटी है वो अड़ जाएगी, पति जो है वो अड़ जाएगा, वो कहेगा नहीं 15 लाख की गाड़ी लेनी है। कह रही है बेटी को जब तब उसको नया आईफोन चाहिए होता है, हर साल उसको नया आईफोन चाहिए। कह रहे आईफोन खरीदते हैं और किस्तें ही चुकाता रहता है मेरा पति। कह रही मेरे पति को भी पता नहीं क्या होता है, जैसे मेरी बेटी है वो बिगड़ रही है, उसको बर्बाद करने में जो मेरे पति हैं वो अपना पैसा लगा देते हैं। बेटी को मुड़ करके ये नहीं कहते कि बच्चे ये आपको नहीं करना है, आप लिमिट में रहिए। हर साल आईफोन कौन खरीदता है, क्या ज़रूरत है? तो कहते हैं कि देखो भैया, भाई एक चलो ठीक है, आजकल बच्चों को फ़ोन की आवश्यकता होती है, लेकिन हर साल मॉडल को अपग्रेड करना ये आवश्यकता नहीं है, ये फिजूल खर्ची है। और कह रहे हैं फिजूल खर्ची तो तब करो ना जब करोड़ों रुपए हो हमारे पास। कह रहे ऐसा सच है ही नहीं। और कह रहे हैं कि ये जो सारे गैजेट्स, अच्छा कहते हैं कि मेरी बेटी को कपड़ों का बड़ा शौक़ है, जब तब जो है ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर लेगी, जब तब जो है महंगे शोरूमों से जा कर के कपड़े खरीद लेगी। एक होता है बिल्कुल लो क्वालिटी के कपड़े, एक होता है थोड़ा मीडियोकर रेंज का इंसान कपड़े पहन लेता है, अच्छे कपड़े होते हैं लेकिन थोड़ा मीडियोकर। लेकिन कहते हैं मेरी जो लड़की है उसको टॉप नॉच ब्रांड्स ही चाहिए। अब कहती हैं कि पता नहीं क्यों भैया, लेकिन मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर मैं करने का प्रयास करती तो बहुत झगड़ा होता है। उसके ऊपर से कह रहे हैं कि बेटी बहुत बीमार रहने लग गई है, तो कह रही है बेटी बीमार रहने लग गई है तो मेरा पति जो है उसको पता नहीं क्या अलग सा ही तरस आता रहता है बेटी के ऊपर, तो बेटी को वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो अब हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरी बेटी के साथ और उसकी ये जो आदतें हैं, जो फ़ोन 24 घंटे आंखों के सामने रहता है, कह रही उसके चलते उसके ग्रेड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और कहती हैं कि मेरी बच्ची 10वीं कक्षा के अंदर है लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 10वीं में या शायद आई थिंक 8वीं या 9वीं में है। हमारे को एक्चुअली एग्जैक्ट बिटिया की क्लास हम पूछना भूल गए, इसके अंदर जनरली हम पूछते हैं। तो बड़ी बच्ची है, मतलब तो फ़ोन है तो उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10वीं के अंदर होगी, लेकिन शायद और छोटी है, 8वीं से 10वीं कक्षा के बीच के। तो ये कहते उसका पढ़ाई में ध्यान है नहीं, फ़ोन रील्स इसी के अंदर है। और तो कहती हैं ये मेन हमारी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं हमारे घर के अंदर, और दूसरा जो है जो ये बच्ची। अच्छा फिर छोटा सा थोड़ा सा इन्होंने इस बात को भी टच किया था कि बचपन से जो है इनके अपने घर के अंदर इनको कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं उनकी 2 शादियाँ हुई थी। अपनी माता से ये अकेली जो हैं संतान हैं, बाकी इनके माताजी की मृत्यु होने के बाद बाकी जितने भी हैं सब इनके सौतेले भाई बहन हैं और सौतेली माँ हैं। तो कहते हैं कि बचपन से कह रही हैं बीमार भी काफ़ी थी, शरीर के अंदर भी काफ़ी व्याधियाँ थी, और मुझसे काम भी बहुत ज़्यादा कराया जाता था। और जैसे कह रहे हैं कि जो मेरी माँ हैं, जो स्टेप मदर हैं, कह रही वो ऐसा एक्सपेक्ट करती थी कि एक जैसे एक लेडी होती है घर की, अगर 2 औरतें होंगी घर में तो वो मिल करके जो काम करेंगी, तो उनका एक्सपेक्टेशन होता था कि एक हिस्से का काम, मतलब 2 हिस्सों में काम बटेगा और एक हिस्से का काम पूरा मैं करूँगी। और ये कहती हैं बहुत छोटी उम्र से मैं ये करती आ रही हूँ। 7-8 साल की उम्र में पिताजी ने जब ये थे तो दूसरी शादी कर ली थी। तो कह रहे एक वो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि, लेकिन हालांकि ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि जो मेरे सौतेले भाई बहन हैं वो मुझे लाइक नहीं करते, दे काइंड ऑफ डिसलाइक मी। और तो कहती हैं कि ना कोई प्यार करने वाला कोई अपना मायका भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, मायके जाने का मन भी नहीं करता। और जो इनके घर के ऊपर ये विपत्ति है, ये जो आपदा है, जो बीमार हो रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है और उनको बच्ची के भविष्य की टेंशन है, पति को मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए, बेटी बीमार, और ये तो बचपन से बीमार हैं ही। इसके पीछे ये कहती हैं कि भैया हमने पता करवाया था, अब हमें तो नहीं पता कैसे पता करवाया, लेकिन जैसे लोगों के पास मेथड्स होते हैं, तो कहती है हमारे को ऐसा पता चला कि जो हमारी जो चाची हैं, हमारी चाची ब्लैक मैजिक करती हैं हमारे पूरे परिवार के ऊपर। तो वो क्यों ब्लैक मैजिक करती हैं? तो कहती हैं कि भी मेरी जो चाची है उसको ऐसा लगता है कि उनके बेटे की जो मृत्यु हो गई उसके अंदर हम लोगों का कुछ हाथ है। हमारी चाची को ऐसा लगता है कि भी हमने किसी प्रकार का, एक्चुअली आज से 2-2.5 वर्ष पहले
इन्होंने एक पूजा कराई थी। अब पति के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने कोई पूजा करवाई थी, और पूजा करवाने के बाद ये कहती हैं कि जो इनकी चाची हैं उनकी बेटे की मृत्यु हो गई थी, अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो इनकी चाची ऐसा सोचती हैं कि इन्होंने अपनी कोई बला हमारे ऊपर डाल दी है और मेरा बेटा उसके चक्कर में मर गया। तो ये कहती हैं कि हमें पता है कि हमारी चाची जो है वो एक्टिवली किसी प्रकार का जो ब्लैक मैजिक है हमारे ऊपर करती रहती है। तो अब वो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का भी पता लग जाता है जब आप स्पिरिट गाइड के साथ होते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। हालांकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बुकिंग्स इस किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं लेते हैं किसी की भी कि आपकी कोई जी ऐसे ये सब हम ब्लैक मैजिक का पता करवा देंगे या ये सब हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इनके केस के अंदर जो है वो पता लग गया था। पीएलआर के लिए जो अगर हमसे कोई क्लाइंट बात भी करता है, कोई भाई या कोई बहन इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो बेसिक जो कोर गोल है प्यारे भाइयों और बहनों पीएलआर का, वो यही होता है कि आज के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका आपके पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, जो आज आपके लाइफ में कैरेक्टर्स दुख दे रहे हैं उनका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में कौन हमारे को दुख दे रहा है। कई सारे लोग सामने से अच्छे बन रहे होते हैं, तो पीएलआर के माध्यम से कई सारे जो उस प्रकार के जो रहस्य हैं कि कौन सी आत्माएं हमारी सहयोगी नहीं हैं, ये चीज़ भी जो है खुल जाती है कई सारे सेशंस में। तो ठीक है जी, तो ये सारी इन बहन की प्रॉब्लम्स थी प्यारे भाइयों और बहनों। इसको लेकर के इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, और आप सभी को ये बताते हुए हमारे को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको जान पाए। अच्छा, एक और विशेष बात है, ये जो बहन हैं आज से नहीं लगभग 5-6 वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हैं, ठीक है। और जो दीदी हैं, एक बहन है, टीचर बहन है, वो इनको ध्यान के मार्ग में लेकर के आई, परमात्मा से उन्होंने जोड़ा। तो कहती हैं कि जो मेरे दीदी हैं वो बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, दीदी अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं, दीदी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि भैया जो मैं योग करने का प्रयास करती हूँ, जो मैं साधना जो अचीव करने का प्रयास करती हूँ, कह रहे भैया वो भी नहीं कर पाती हूँ मैं, तो मैं बहुत इस बात से भी दुखी रहती हूँ। कहती हैं कभी तो मैं सुबह सुबह उठ जाऊँगी, अमृत वेला में उठ जाऊँगी, तो ध्यान बहुत गहरा लगेगा, लेकिन उसी के थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे हाय, ध्यान लगा था, जो शक्ति अर्जित की थी परमात्मा से वो बिल्कुल खाली हो गई है, मैं तो बिल्कुल जैसे मुझे किसी ने चूस लिया है, मुझे तो ड्राई कर दिया है। तो लेकिन जो कहती हैं कि जो दीदी हैं उनसे मुझे बहुत सहयोग मिलता है। तो इनकी जो बहन हैं जो कि जिन्होंने इनको ईश्वर से जोड़ा, इनके गुरु लगा लीजिए आप, गुरु माँ टाइप लगा लीजिए आप। तो जो बहन हैं तो वो इनका थोड़ा ये कहते हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि ना दीदियों की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं कि भी उनको ना बहुत सारे लोगों की सेवा करनी होती है। कह रहे जिस स्थान पे मैं जाती हूँ वहाँ पे 150-200 आत्माएं वहाँ पे आती हैं ध्यान करने के लिए, जैसे मेडिटेशन सेंटर जाती हैं ये। तो कहती हैं वहाँ जाती हैं, कह रही हैं लेकिन दीदी मुझे हमेशा दिखता है कि थोड़ी मेरे लिए चिंतित रहती है। दीदी जो है वो मतलब जैसे एक विशेष मुझे वो कहती हैं। तो हालांकि हमने इनको कहा कि भैया देखो जो आपको स्नेह कर रहा है ना, उसके बारे में अलग से आपको क्या जानना, भाई जो दिक्कत दे रहे हैं उनके बारे में जानना हो, इनके साथ तो कोई अच्छा पार्टी होगा। तो इन्होंने कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि नहीं भैया मैं जानना चाहती हूँ कि दीदी जो हैं क्योंकि ये कहती हैं कि देखो ये मैं जानती तो हूँ ही कि कुछ ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जीज वाला चक्कर है। तो ये कहती हैं कि जब दीदी मेरे लिए योग करती हैं या मेरे सर पे हाथ रखती हैं तो मुझे पता है इस चीज़ का कि दीदी भी कई बार बीमार पड़ जाती है इसकी वजह से। तो उसके बावजूद भी वो बहुत मेरी हेल्प करने की प्रयास करती हैं। तो खैर हमने इनको कहा कि वो तो खैर देखो जो ऐसे पुण्य आत्मा होती हैं आपके बड़े हैं तो वो तो सबकी सहायता करते हैं, लेकिन इनका बहुत ही इनको कन्विक्शन है कि इनको कुछ विशेष भी सहायता मिलती है उनसे। तो ये अपने जो इनके दीदी हैं उनसे भी जो अपना कनेक्शन है उसको ये जो है जानना चाहते थे। तो जैसे हमने कहा प्यारे भाई और बहनों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये 2 अलग अलग पास्ट लाइफ्स के अंदर गए और जो कनेक्शन है अच्छे लोगों का और जो बुरा हो रहा है लाइफ में वो सब कुछ अपने पीएलआर के माध्यम से जो बहन है जान पाए, उसके उत्तर ये जो है बहन प्राप्त कर पाए।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपडेट देना चाहते हैं आप सभी को हमारे वीडियोस के अंदर प्रेजेंट हो रहे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा कि व्यू प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने खुल जाएंगे। दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे वीडियोस के अंदर प्रमोट किए जाते हैं, वो उनका नेचर कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी ध्यान है, जो आपकी साधना है, परमात्मा से जो आपका कनेक्शन है, उसको बढ़ाने में ये कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा हमारी वीडियोस के अंदर कहते हैं कि हमारे जो जीवन है उसके अंदर जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनका जो निवारण है वो स्वयं परमात्मा की याद में रह कर के पुरुषार्थ करने से, और स्वयं जो आप एफर्ट डालते हैं, जो दूसरी आत्माओं से क्षमा मांगते हैं और परमात्मा से एनर्जी लेकर के अपना जो कर्जा है उसको चुकाते हैं, इसी मेथड से और इसी मेथड के जो अलग अलग वर्जन्स होते हैं उसके माध्यम से ही जो भी भार होता है जीवन के अंदर, जो भी हमारा हिसाब किताब होता है वो ख़त्म होता है। जिसके लिए हम अलग से भी वीडियोस हमने बहुत सारी बना रखी हैं, चाहे वो नेगेटिविटी रिमूवल की वीडियोस हों, या चक्रा हीलिंग की वीडियोस हो, या वैसे क्षमा योग हो, वैसे स्वदर्शन चक्र का अभ्यास हो। कई सारे ऐसे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। तो एक्चुअली में तो जो सॉल्यूशन होता है वो ध्यान और साधना से ही होता है, और मतलब इस प्रकार से जो एनर्जी होती है उसको दान करने से ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है उन आत्माओं को जिनसे हमारा हिसाब किताब है, जिनका हम नुकसान करके आए हुए हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति की स्थिति इतनी डाउन होती है कि जो उसको ध्यान करना है, जैसे इस बहन के केस के अंदर भी इनके साथ प्रॉब्लम थी कि जो उनको ध्यान करना है, जो उनको बेयर मिनिमम एफर्ट करना है अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने में, वो एफर्ट करने में भी उनको कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, आज दो ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर हम प्रमोट कर रहे हैं, और इनके बारे में हम बात करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन भी आज आपको ज़रूर देखना है। एक तो दोस्तों, आप कॉमनली जानती हैं कि जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हम इनको थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं। जैसे हमने जो गले में पहना हुआ है, ये पंचमुखी इंडियन रुद्राक्ष की माला है। इसका जो मणका होता है थोड़ा ये मोटा है, ये 12-13 mm का है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ध्यान जब आप करते हैं तो आपका जो कनेक्शन है, उसकी जो इंटेंसिटी आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपका जो ऑरा है उसको और पॉजिटिव करना चाहते हैं, या आपका जो ऑरा है उसकी जो रीच है वो कितनी दूर तक उसकी रीच है, आप उसके अंदर वृद्धि करना चाहते हैं, अपने ध्यान को बढ़ाना चाहते हैं, तो पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है आप उसको धारण कर सकते हैं। हमने इंडियन रुद्राक्ष पहना हुआ है, थोड़ी बड़ी लगती है माला, मोटी है। आप पंचमुखी रुद्राक्ष की, नेपाली रुद्राक्ष की माला, जिसके अंदर 7 या 8 mm का जो मणका होता है, उसकी 108 मणकों की जो माला है उसको आप धारण कर सकते हैं। इसको आप लोकली अपनी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा जो ये व्यू प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी आपको ये प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आज हमें तीसरा दिन है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, और ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे, हमने अपने हाथ में इसको पहना हुआ है। इसके ऊपर यूट्यूब पे आजकल वीडियोस वगैरह भी काफ़ी चल रही है। इसको टेली काउंटर बोलते हैं। आप ऐसे देखेंगे, देखो उसके अंदर क्या होता है, आप बटन दबाते हैं तो ये क्या करता है, ये ना काउंटिंग करता रहता है। अभी देखो आपको एक नंबर इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, 561। तो अभी मॉर्निंग के 9 AM है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सुबह से लेकर अभी तक हमने कितने श्रेष्ठ संकल्प किए हैं, क्या कितनी दुआएं दी हैं, उसकी काउंटिंग है इसके अंदर। तो बेसिकली हमने क्या करना शुरू किया है, अपने 3 दिनों से हम इसको ऐसे पहन करके हमने ऐसे हाथ में रखा हुआ है। इसमें रबर का बैंड होता है, ठीक है, इसके माध्यम से आपके फिंगर में लग जाता है। कुछ और भी वर्जन्स हैं इसके, फैंसी वर्जन्स भी हैं, उनको भी हम प्रोडक्ट्स के अंदर हम ऐड कर देंगे। बेसिकली इसके अंदर 2 ही बटन होते हैं। जितनी बार आप इस बटन को प्रेस करेंगे उतनी बार आप देखेंगे काउंट बढ़ता चला जाएगा। ये देखो 2 हो गया, 3 हो गया। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो होता है अपना स्वमान जगाना, और होता है दूसरों को दुआएं देना और दुआएं लेना। यही हमारे को परमात्मा सिखाते हैं कि बच्चे, और कुछ आप दे पाओ या ना दे पाओ, आपको दुआएं सबको ज़रूर देनी है। अब क्या होते हैं, पता तो हमारे को है कि हमारे को दुआएं देनी है, लेकिन हम उतना कर नहीं पाते। हमने नोटिस किया दोस्तों कि जैसे हमने इसको हमारे हाथ में बांध रखा है, तो जैसे हम एक पुरुषार्थ करते हैं कि भाई मैं परम पवित्र आत्मा मास्टर महाकाल हूँ, तो हम ऐसा संकल्प करते हैं, उसको हाथ में पकड़ा होता है, ऐसा बटन दबाते हैं तो 1 नंबर इसमें बढ़ जाता है।
मैं परम पवित्र आत्मा मास्टर सोमनाथ हूँ। तो ये तो हो गया जैसे स्वमान। इस प्रकार के बहुत सारे आपके स्वमान होंगे जो कि आप लेते होंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस प्रकार का जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप जो है स्वमान लेते होंगे। लेकिन इसको पहन करके जब आप रखते हैं, हमने ऐसा देखा कि पूरे दिन में श्रेष्ठ संकल्प करने का, जैसे हम सबका अपना पुरुषार्थ चार्ट होता है, उसके अंदर हम टारगेट लेकर के चलते थे कि दिन में 333 संकल्प अगर हम कर लेंगे तो हम पूरा दिन में उसको अपना टारगेट अचीव मानते थे। लेकिन हमने इसको पहना है और पहन करके, अच्छा इसको पहन करके क्या होता है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो ना आपको याद रहता है कि यार वो संकल्प करने थे। मान लीजिए आप अपने बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं, आपको उसको पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते आपको ये है कि यार मैं 8-10 संकल्प कर लेती हूँ, तो बैठे बैठे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, एक बार दबाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 2 बार दबाया। अच्छा अपना काम करते, किचन में आप कुछ काम कर रहे हैं, हाथ में पहना हुआ है, पहने पहने जो है कुछ कुछ संकल्प मन में। तो इससे क्या होता है, देखो ये कोई आध्यात्मिक चीज़ तो है नहीं है ना, इसके अंदर कोई मंत्र तो वो है नहीं। बस जब आपने इसको हाथ में पहना होता है ना, ये ना एक रिमाइंडर की तरह काम करता है और बटन दबाने में ना बड़ा मज़ा आता है ना। तो आपको एक माइंड में टास्क चलता रहता है कि मुझे बटन दबाना है। बटन कब दबाऊंगा, जब मैं कोई श्रेष्ठ स्वमान लूँगा, या फिर जैसे होता है कि हमारे को दूसरों को दुआएं देनी होती है ना। तो जैसे हम दुआ देते हैं सबको कि जितनी भी आत्माओं से मेरा हिसाब किताब है, जो भी आत्माएं मेरे आसपास हैं, मेरे परम पिता परमात्मा शिव के आशीर्वाद से वो आत्माएं सर्वबंधन मुक्त हों। तो एक बार क्लिक किया, सर्वबंधन मुक्त भव। ऐसा मन में विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं खड़े खड़े, मैं किचन में खड़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपनी सब्जी काट रही हूँ। सब्जी काटते काटते मैंने कहा 8-10 सम्मान कर लेती हूँ, तो थोड़ा लो भी फील कर रही थी, तो बाबा को याद किया कि हे सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव पधारिए, मुझे जो है सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। जो भी आत्माएं मेरे आसपास हैं वो सभी आत्माएं सर्व बंधनों से मुक्त हों। दबाया, जो भी आत्माएं मेरे आसपास हैं, हे शांति के सागर, इन सभी आत्माओं को गहरी शांति प्राप्त हो। तो आपने दबाया है ना। तो आप देखिएगा ये हमारे कुछ नंबर यहाँ पे 5-6 हमारे बढ़ गए हैं अभी, है ना, जब पहले हमने किया। और इसके साथ में एक रीसेट बटन होता है दोस्तों। डे एंड पे आप देखेंगे आपने कितने श्रेष्ठ संकल्प लिए, उसका काउंटिंग आप देखेंगे, और या जैसे आपने कितनी दुआएं दी, और उसके बाद आप रीसेट बटन को दबाएंगे तो ये 0 हो जाता है। अच्छा पूरे दिन में मान लीजिए आपने अभी किया, आपने इसको ऐसे रख दिया, इसके अंदर नंबर दिखना बंद हो जाता है। जब भी आप इसको उठाएंगे और आप ये मोटे वाला बटन प्रेस करेंगे, लास्ट आपने जहां तक किए थे वो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि दिन में आप टारगेट ले सकते हैं कि भाई मेरे को कम से कम 2000 बार दुआएं देनी है। अच्छा प्यारे भाई और बहनों, इससे क्या हुआ है, क्योंकि ये पूरा दिन ही इसने हमारे को एंगेज रखा हुआ है। बहुत सारे भाई बहन होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमारा अमृत वेला नहीं होता, हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, दिक्कत होती है, ये होती है, वो होती है। अब आप जानते हैं हमारा जो काम है उसके अंदर हमारे को कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी से डील करना पड़ता है। बहुत सारे सेशंस हमारे को लेट नाइट भी करने पड़ते हैं। लेकिन जब से हम इसके अंदर स्वमान वो कर रहे हैं, टक जो है मॉर्निंग अमृत वेला में हमारी नींद खुल जाती है। हमारे को जो दवाई लेनी होती है हमारे को टाइम से याद होती है। हमारे को बाबा को रात को लेटर लिखना होता है, बताना होता है कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को उठा देना, तो वो हम कर पाते हैं। क्यों? पूरे दिन में थोड़े 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 संकल्प ले रहे हैं, शक्ति बढ़ती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है। और दोस्तों अब जो समय है ना, ये समय ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप जो है आप सोचें कि बस हमने सुबह कर लिया योग, शाम कर लिया योग, बस हो गया हमारा। अब जो समय है इसमें जो परिस्थितियां अति में जा रही हैं, हमारे को कोई ना कोई ऐसा बहाना बना करके रखना पड़ेगा कि हर वक्त हम किसी न किसी बहाने से परमात्मा की सेवा से, उनकी याद से जुड़े हों। और ऐसा कंसिस्टेंटली जुड़े रहने से ही विकर्म विनाश होंगे और हिसाब किताब जो है वो जल्दी चुकतू होंगे। तो जो हमारा रेगुलर पुरुषार्थ होता है, जो लोग उसके उतना भी नहीं कर पाते हैं, इसके माध्यम से करने से हम ऐसा समझते हैं। और बहुत हमारे को कन्विक्शन है इस चीज़ का, इसीलिए इतनी देर लेकर के आपको हमने बताया इसके बारे में कि आप जो है
इसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा होगा तो बाकी पुरुषार्थ करने का भी बल आपको मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा मॉडल, आई थिंक 100-150 रुपये का आ जाता है, आई थिंक 50 रुपये की चीज़ है, लेकिन डिलीवरी वगैरह मिला करके 100-150 का आ जाता है। इसके कुछ फैंसी मॉडल्स भी हैं कि वो ऐसे माला की तरह हाथ में, किसी को फैंसी मॉडल्स भी आई थिंक 300-400 रुपये के आ जाते हैं वो भी। तो इसके ये बेसिक वाला मॉडल हम तो बेसिक यूज़ करते हैं, ये हमारे को 150 रुपये के 2 आए थे, हमारे को 150 या आई थिंक 160 के 2 आए थे। एक हमारी वाइफ ने रख लिया, एक हमने रख लिया, दोनों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। तो ये इसको हम हमारे वीडियो के अंदर पोस्ट करने वाले हैं, चाहे आप यहाँ से लें या डायरेक्टली कहीं से भी आप लें, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं छोटी सी 100 रुपये की चीज़ से, है ना। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं तो उसके अंदर किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनको नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जिस जगह पे होते हैं ये देखते हैं कि एक भाई पहले ये अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हूँ, पुरुष के रूप में देखते हैं अपने आप को ये, और कहते हैं कि लगभग सुबह 9 बजे का टाइम है। नीचे देखते हैं तो बताते हैं कि कच्ची ज़मीन है और सूखी मिट्टी जो कि नंगे पैर हैं इनके, उसके अंदर इनको फील हो रही है, नंगे पैरों के अंदर सूखी मिट्टी को फील कर रहे हैं, ज़मीन को। नीचे देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने सफ़ेद धोती पहनी हुई है और सफ़ेद धोती के ऊपर मरून कलर का कुर्ता और सर पे मल्टी कलर पगड़ी, यानी कि जैसा बहुत सारे केसेस में होता है हमारे साथ, अपने आप को राजस्थानी अटायर में ये जो बहन है वो अपने आप को देख रही होती हैं। हमारा कुछ राजस्थान से बहुत कनेक्शन है, ज़्यादातर जिन लोगों का हम PLR करते हैं वो राजस्थान के निकलते हैं, राजस्थान के आसपास, राजस्थान गुजरात, यहाँ से बाहर विरला ही कोई जाता है। एनीवेज, तो ठीक है, ये देखते हैं कि भाई ये कहते हैं कि जहाँ पे भी मैं अभी खड़ा हूँ ये कोई बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के आसपास कहीं पर खाली मैदान है। जैसे होता है ना जंगल में पेड़ होते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि खाली होती हैं। अच्छा, तो कह रही बस हैं। अच्छा, क्या हो रहा है जी? तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना मैं कोई गड्ढा खोद रहा हूँ। अच्छा, अपने आप को हमने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, तो इन्होंने बताया कि भाई ये चेहरे पे इनकी मूछें हैं मीडियम साइज़ की, और अपने आप को लगभग 25 वर्ष की आयु के लड़के के रूप में देख रहे थे, पुरुष के रूप में देख रहे थे। गड्ढा खोद रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा है, किसके लिए खोद रहा है? जब गड्ढा खोदते हुए देखते हैं तो जब हम पूछते हैं किसके लिए, तो साथ में इनको एक छोटे से नवजात शिशु की लाश पड़ी हुई नजर आती है, और कहते हैं कि बच्चा है, ये मृत है, और ये जो है सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है, और कह रहे हैं गड्ढा इसी के लिए खोद रहा हूँ, बच्चे को जो है दबाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई दबाने के लिए आए हो, कौन है, क्या रिश्ता है इससे? तो ये कहते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार का ये बच्चा है और इसको दफनाने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। मैंने कहा दफनाने की जिम्मेवारी दी गई है तो बाकी लोग नहीं आए, इसको किसने मारा है? तो यहाँ पे खैर ये बात बताते हैं कि मारा किसी नहीं है, कहने कि ये बच्चा जो है स्टिल बॉर्न है, मतलब जब डिलीवरी हुई इनके परिवार की किसी महिला की, तो बच्चा जो है वो ऐसे ही मृत ही जो है ये पैदा हुआ है। तो घर में हमारे ज़्यादातर औरतें हैं, तो कहते हैं कि औरतों का रो रो कर बुरा हाल है, बाकी जो घर के पुरुष हैं वो उनको संभाल रहे हैं, तो मुझे इस बच्चे की जिम्मेवारी दी है कि भाई ठीक है, जो इसकी मदर है वो भी बहुत रो रही है, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो मदर है उसको, उसके लिए मेरे मन में बहुत दुख है, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ कि उसका जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, कुछ स्पेशल कनेक्शन है इस बच्चे की मदर से। बहरहाल, तो कह रहे हैं कि तो मैंने ही वो कहा कि भाई क्या इतना ये रो रहे हैं, तो भाई मैं बच्चे को जो जा कर के बच्चे का इसको वो दबाया। तो जैसे नवजात बच्चे होते हैं तो जनरली क्या करते हैं, उनको दबा दिया जाता है अगर स्टिल बॉर्न होते हैं या इस प्रकार की समस्या होती है। तो फिर ये देखते हैं कि भाई इन्होंने जो वो है उसके अंदर बहुत भारी मन से बहुत रो रहे हैं और बच्चे को दबा दिया, और बच्चे को दबा करके फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि जो हाथ में जो कस्सी होती है जिससे इन्होंने गड्ढा किया था, उसको ऐसे ढीले हाथों से उदास मन से धीरे धीरे चल करके ये अपने घर पहुंच रहे होते हैं। इनको दृश्य जब शुरू में नज़र आया था तो सुबह 9 बजे का दृश्य नज़र आया था, और जो अगला दृश्य ये देखते हैं जिसके अंदर ये घर पहुंचे हैं,
तो ये ऐसा बताते हैं कि वहाँ वो जगह कोई बहुत दूर नहीं थी, लेकिन मैं विचारों में इतना खोया हुआ था, दुख में इतना डूबा हुआ था कि धीरे धीरे चलते चलते मैं घर पहुँचा हूँ। तो अभी ये कहते हैं कि शाम हो गई है, घर आते आते शाम हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो फिर घर कैसा है जी? तो घर आते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा घर है हमारा काफ़ी, लेकिन मिट्टी का बना हुआ घर है। अच्छा, घर के अंदर ये बताते हैं कि लगभग 7 लोग यहाँ पर रहते हैं। 7 लोगों में से ये खुद भी इंक्लूडेड हैं। और घर के अंदर जाते हैं तो ये कहते हैं कि सब लोग जो है, किसी ने खाना नहीं खाया है, सब लोग बहुत दुखी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा शोक के अंदर हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई कौन है, क्या हैं? तो ये कहते हैं कि 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं मेरे अलावा। एक पुरुष है 70 वर्ष की आयु, दूसरा पुरुष 40 वर्ष की आयु, तीसरा पुरुष 20 वर्ष की आयु। फिर 3 महिलाएं बताते हैं, एक महिला 65 वर्ष की आयु, दूसरी महिला 30 वर्ष की आयु, तीसरी महिला 20 वर्ष की आयु। हम इन सभी लोगों को, परिवार के सदस्यों को, हम इनको कहते हैं कि भाई आप पहचानिए। तो पहचान करके बताते हैं कि भाई एक तो मेरे पिताजी हैं, एक मेरी माँ है, फिर एक ये कहते हैं कि भाई मेरा वहाँ पे भाई है, फिर इनको वो औरत नज़र आती है जिसका बच्चा मर गया। तो कहते हैं जो 30 वर्ष की महिला है वो मेरी भाभी है। और कह रहे हैं उनका बच्चा मरा है ना, मेरे को ना भाभी का दुख नहीं देखा जा रहा, मैं जैसे उनके दुख में बहुत इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ। अच्छा, फिर 20-20 वर्ष की आयु के एक पुरुष और महिला को भी देखा था इन्होंने। तो जो वो दो 20-20 वर्ष के हैं, ये कहते हैं कि वो दोनों जुड़वा हैं। एक मेरा छोटा भाई है पास्ट लाइफ में, और एक मेरी छोटी बहन है ना। तो माता पिता, बड़ा भाई, भाभी और 2 छोटे भाई बहन, ये जो परिवार है इनको ऐसे नजर आता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर और क्या समस्या है, कैसे है? तो ये बताते हैं कि और कोई भी समस्या नहीं है हमारे परिवार के अंदर, परिवार तो सब अच्छा है, सब खुशहाल है और कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप पहचानो। तो जब ये इन लोगों को पहचानते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो पिता हैं वो अभी के पिता नज़र आते हैं, जो पिछले जन्म की माँ है वो इस जन्म की दादी इनको नज़र आती हैं, पिछले जन्म का जो भाई है वो इस जन्म का सौतेला भाई नज़र आता है, पिछले जन्म की जो भाभी है वो इनको अपने इस जीवन के इनके हस्बैंड नज़र आते हैं, पिछले जीवन का जो छोटा भाई है उसको ये अपने बेटे के रूप में देखते हैं, और पिछले जीवन की जो छोटी बहन है, जो भाई बहन जुड़वा थे, तो एक तो इनका बेटा है और जो छोटी बहन है उसको ये अपने इस जीवन की सौतेली बहन के रूप में देखते हैं। मतलब मोटा मोटा पिछले जीवन का जो परिवार है ऑलमोस्ट वो इस जीवन के अंदर सेम परिवार है, थोड़ा बहुत बस रोल अलग है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि अच्छा सब खुशहाल है। तो आज आपके जो ये भाई बहन हैं, जो सौतेले भाई बहन हैं, पिछले जीवन में तो सौतेले थे नहीं, तो आज ये सौतेले बन करके आपके जीवन में क्यों आए, आप थोड़ा इसको देखने का प्रयास करो। तो जैसे ही हम इनको बार बार देखने का प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं या प्रॉब्लम समझने के बारे में बोल रहे हैं, इनको भाभी नजर आने लग जाए, अपनी भाभी का दुख नजर आने लग जाए। तो इन्होंने थोड़ी देर में इस बात को समझा, इसको आइडेंटिफाई किया। इन्होंने कहा कि जो पास्ट लाइफ के अंदर जो मेरी भाभी है, जो कि इस जीवन में मेरा पति भी है, वो ना मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। तो हम कहते हैं अच्छी लगने लगी है, क्या मतलब है? तो कहते हैं कि स्नेह का रिश्ता है। हमने कहा ठीक है, स्नेह का रिश्ता तो होता है, जो भाभी है, भाभी और जो देवर होते हैं वो तो माँ बेटे की तरह होते हैं वैसे भी, है ना। तो माँ बेटे का स्नेह फील होता है आपको? तो ये कहते नहीं, माँ बेटे का तो फील नहीं होता मेरे को। कह रहे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरे भाई की पत्नी है, जैसे मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ मन ही मन के अंदर। कह रहे जो मेरा भाई है ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और ये उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, भाभी का जो दुख है वो मुझसे देखा नहीं जाता। और फिर जो इनके बच्चे की जब से इनकी मृत्यु हुई है ना, और उस बच्चे को मैंने दफनाया है ना, तो कह रहे तब से पता नहीं एक मैं जैसे बहता सा चला जा रहा हूँ उनकी तरफ, मतलब एक अलग ही झुकाव आ गया है मेरे मन में ना उनके प्रति। तो ऐसे भावना बता रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो थोड़ा इनको सीन चेंज होता हुआ नजर आता है, थोड़े वर्षों बाद का वो नजर आता है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि वो जो इनका बड़ा भाई है, जिसकी वो पत्नी है, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, इनको चांटे चूटे मार रहा है और उनको कह रहा है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू मेरी जो घरवाली है उसकी तरफ ऐसे देखे। तो हमने कहा कि भाई कुछ बदतमीजी कर दी क्या, आपने कुछ बोल दिया क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बदतमीजी नहीं करी है,
लेकिन ना मेरे को ना अपनी भाभी को ना अलग तरीके से देखने की आदत पड़ गई थी। तो कह रहे वो जो मैं साइड में बैठूंगा तो तिरछी नज़रों से उन्हीं को देखता रहूंगा, सामने से भी देखता रहूंगा। तो कह रही खैर मेरी भाभी ही मुझे लग रहा है कि उन्होंने कोई शिकायत कर दी है अपने पति को। और कह रही जो मेरा बड़ा भाई है वो भी एक लंबे समय से नोटिस कर रहा है, जब भी वो घर पे आता है तो वो मुझे उसकी पत्नी को देखता हुआ ही पाता है। ये कहते हैं कि मेरे को ना मतलब मैं अच्छी भावना रखता हूँ। ये कह रहे हैं कि मतलब अच्छी भावना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मेरे मन में कामुक वृत्तियाँ मुझे फील नहीं हो रही हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई कामुक वृत्ति तो फील नहीं हो रही, लेकिन हाँ मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके साथ रहना, मैं और किसी को अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हूँ। तो कह रहे बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो रहा है, भाई मेरे को मार रहा था तो पिताजी बीच में आ गए और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं 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 करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन कह रहे हैं मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अच्छा, तो घर के अंदर झगड़ा हुआ, कहते हैं मेरी उम्र बढ़ गई है मेरी अब, मैं शादीशुदी नहीं कर रहा था, लेकिन कह रहे ये किस्सा होने के बाद, ये झगड़ा होने के बाद ये कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे को जो अच्छे से लताड़ लगाई, अलग से जा करके मेरे अलग से लठ बजाए, भाई के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं मेरे को बंद करके मारा है उन्होंने, मुझे समझाने के लिए ले गए। और कह रहे हैं कितने झापड़ खाए उस दिन मैंने, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पिताजी कुछ समझा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं तो दे थप्पड़ मुँह पे, फिर कुछ बोलते हैं ये थोड़ा आनाकानी करते हैं फिर थप्पड़। कह रहे हैं कि मैंने इतने थप्पड़ खाए कि उनके पिताजी की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। तो फिर ये देखते हैं कि इनका विवाह करा दिया गया है एक महिला से। अब ये कहते हैं कि भाई मेरा ध्यान मेरी भाभी के अंदर से हट गया है, और क्योंकि कह रहे जो लड़की आई है जिससे मेरा विवाह हुआ है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब अपेरेंटली दोस्तों यहाँ पे जिस लड़की को ये देखते हैं जिनका इनसे विवाह हुआ है इस लाइफ के अंदर, उसको ये देखते हैं अपनी वो वाली बहन जी को। अब इस जीवन में तो ये दोनों बहनें हैं, है ना, लेकिन जो जिनका इनको लगता था कि भी वो थोड़ा मेरा विशेष मेरा ख्याल रखते हैं, मतलब अपनी जैसे साधना का बल काफ़ी ज़्यादा इनके साथ शेयर करते हैं, उनको इन्होंने देखा कि वो पिछले जन्म के अंदर इनकी पत्नी है और वो पत्नी जो है इनसे बहुत प्रेम करती है, इनसे वो स्नेह करती है। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि हम लोगों के शरीर बदल जाते हैं, पार्ट बदल जाते हैं, लेकिन जो पुरानी जो थोड़ी एनर्जी होती है, भले ही दोनों बहनें हैं लेकिन वो अंदर का जो खिंचाव है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, वो जो प्रेम है पुराने जीवन का वो कुछ कुछ जो है इमर्ज हो जाता है। तो शायद इसीलिए जो है इनको ऐसा लगता है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और शायद वो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, हालांकि करना नहीं चाहिए, जब आप साधना के मार्ग पे होते हो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत क्या है कि अंदर से पुकार आती है तो करते हैं। तो उसका कारण ये था, इन्होंने देखा कि वो पूर्व के जीवन के अंदर इनके पत्नी थे। तो ये जो साधना में लाने वाली दीदी हैं उनसे क्या कनेक्शन है, और बचपन से भाई बहन और ये सब सौतेले क्यों मिले, इनको डिसलाइक क्यों करते, इनको हर्ट नहीं करते, इनके साथ मारपीट नहीं करी इनके भाई बहनों ने, कोई इनका ऐसा हक नहीं छीना है, बस इनको डिसलाइक करते थे। तो वो डिसलाइकिंग क्यों है, एंड इन फैक्ट इनकी जो अपनी बेटी है उसके साथ भी इनको कुछ ऐसा इशू है कि ये तो बेटी की बहुत चिंता करती हैं, लेकिन बेटी के मन में ये कहती हैं जब भी मैं उसको रोकती हूँ फ़ोन देखने से या शॉपिंग करने से, वो एक होता है कि बच्चा समझता है या जिद करता है, लेकिन मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि भाई मेरी बेटी जैसे मुझे एक डिसलाइक सा है उसके मन में ना मेरे प्रति। तो शायद इनकी वजह से जो ये हरकत हुई है ना, तो वो परिवार में किसी को भी पसंद नहीं आई होगी, है ना, और जैसे एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है परिवार के अंदर। देखो भाई, जो देवर और भाभी का रिश्ता होता है, अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम तो ऐसा ही समझते हैं, और हमारे परिवार में हमने देखा भी इसी प्रकार से। अगर डिस्टेंस, अगर उम्र में फ़र्क ज़्यादा हो तो माँ और बेटे का होता है, अगर उम्र में फ़र्क कम हो तो जो होता है भाई और बहन का होता है ना। तो लेकिन चलिए, बुद्धि जैसे भी चले, जिस इंसान की जो भी पार्ट है, तो इन्होंने ऐसा देखा। तो शायद इस वजह से कि एक्सपेक्ट तो परिवार यही करता है ना कि अपनी बड़ी बहन की तरह देखेगा अपनी भाभी को, या अपनी माँ के रूप में देखेगा अपनी भाभी को, और दृष्टि दूसरे तरह से देखने लगे तो बाकी जो पूरा परिवार होता है उसका जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो तो टूटता ही है। शायद उसी चीज़ के चलते ये सब लोग जो है सौतेले रिश्तों के अंदर इनके सामने आए, और जितना थोड़ा बहुत दुख इनका बनता था वो दुख जो है उन्होंने इनको दिया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब कुछ देखने के बाद
ये थोड़े सौतेले भाई बहनों से क्या कनेक्शन है और दीदी से क्या है ये तो पता लग गया, लेकिन बीमार क्यों रहते हैं और क्या वाकई में इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, क्या वाकई में इनकी चाची को ये लगता है कि भी इनकी वजह से लड़का मर गया, क्या वो सच है नहीं है, ये सब कुछ जानने के लिए उनके उत्तर नहीं मिले थे, तो गाइड के पास इनको भेजा गया। अच्छा, अपेरेंटली दोस्तों गाइड के पास जब भेजा गया तो गाइड ने जो जवाब दिया उससे ये जो ट्रांस की हालत होती है, आधी बेहोशी की हालत होती है, उसी के अंदर शॉक हो गई है। पहले तो इन्होंने वहाँ पे गाइड को जाकर के बताया कि जैसे हमारे से भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि इनके पति के ऊपर बहुत कर्जा हो रहा था और समस्याएं आ रही थी, तो हमें किसी ने बताया था कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके ऊपर भेजा गया है। तो हाँ, हमने अनुष्ठान कराया था। तो कहते हैं कि जो हमने बड़ी पूजा कराई थी, अनुष्ठान कराया था, जहाँ पर भी जाकर के हमने कराया था, तो उससे इनके गाइड ने इनको दिखाया कि सिर्फ तेरी चाची का लड़का नहीं, परिवार में इनके जो मायके की तरफ की फैमिली है उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। इन्होंने जो क्रिया कराई और गाइड ने इनको दिखाया कि हाँ, इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर करा रखा था, तो जब तुमने वो अनुष्ठान कराया तो जो जो चीज़ें तुम्हारा नुकसान करने के लिए आई हुई थी, तुम लोगों के प्राण लेने के लिए आई हुई थी, वो चीज़ें उल्टी हो गई और जाकर के उन्होंने उनके ऊपर वार किया और जो है उन तुम्हारे परिवार के अंदर 3 से 4 लोगों का अलग अलग बताया था उन्होंने कि सिर्फ उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हे पुण्य आत्मा, मैंने तो ये सोच करके नहीं किया था कि भाई उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन गाइड ने कहा कि देखो तुम्हारे को इस बारे में पता था भाई, जो जिनसे तुम अनुष्ठान कराने के लिए गए थे उन लोगों ने बताया था कि जिसने जो कराया होगा उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा का मतलब तो ये है कि भी उन्होंने तो प्राण घाती ही करवा रखा था, तो फिर उनके वहाँ से प्राण चले गए। तो गाइड ने इस बात को कंफर्म किया कि देखो जो तुम्हारी चाची सोच रही हैं कि तुमने, और उन कह रहे कि हमारे खानदान में पता था कि हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, तो कोई हम ऐसी पूजा वूजा करा रहे हैं, पूरे खानदान में पता था। तो गाइड ने बोला कि हाँ, तुम्हारी पूजा कराने से ही जो तुम्हारी चाची का लड़का है वो मरा है और उसकी वजह से वो अभी भी और ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पूछा या हमने पूछवाया गाइड से कि हे पुण्य आत्मा, ये तो फेयर नहीं है ना भाई, अगर उनका लड़का मरा भी तो वो तो इसीलिए मरा ना कि भाई उन लोगों ने इनके ऊपर ये जो है पहले ब्लैक मैजिक और यही सब करा रखा था, तो भाई इंसान अपने आप को बचाने का तो प्रयास करेगा ना। अब वो किया तो उल्टा हो गया, तो आइडली तो जो इनकी चाची है उनको सबक लेना चाहिए, उस आत्मा को सबक लेना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें कराएंगे तो हमारे ऊपर भी उल्टी हो जाती है। अब वो और ज्यादा क्यों करवा रही है, मतलब उसको चैन नहीं आया अभी भी क्या है। तो गाइड ने इनको बताया कि बच्चे, बदला आज का नहीं है, बदला बहुत पुराना है। और क्योंकि ये वाली बात आई थी कि परिवार के अंदर इनके ये अनुष्ठान कराने के बाद 3-4 लोग मर गए इन 2 सालों के अंदर, क्योंकि चीजें उल्टी होगी उनके पास। तो गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, बताया जाए कि कितने लोगों ने, किसने करा रखा है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, मतलब कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो जैसे ही दोस्तों उसका प्रोसीजर हुआ कि भाई जैसे ही हम गिनती खत्म करेंगे आपको वो आत्माओं के चेहरे आपके सामने आएंगे जिन्होंने जाकर के ब्लैक मैजिक कराया। तो जैसे किया 3, 2, 1 किया, तो करते ही दोस्तों इनको अपने परिवार के 15 से 20 लोग, इनके मायके की साइड के भी और कुछ इनके ससुराल के साइड के भी बहुत सारे लोग इनको नजर आए, जो सब लोग इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तो गाइड से पूछा गया कि भाई इतनी सारी आत्माएं ये सब क्या चाहते हैं, क्यों जा रहे हैं तांत्रिकों के पास। और ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों ने मिलकर के कराया, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे करा रहे हैं कि इनका बुरा हो जाए, ये तरक्की ना करे, इनका घर बर्बाद हो जाए, इनका बच्चा बर्बाद हो जाए, इनके पास पैसा ना हो, इनके घर में गरीबी हो, इनके ऊपर बीमारियां हो। तो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मायके वाले तो बचपन से करवा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मायके के तरफ वाला जो परिवार है, ये चाची इंक्लूडेड। प्लस ये कहते हैं कि जब तुम ससुराल में आई तो वहां पे भी तुम्हारे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं लोग, तो ऊपर से वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारे लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारे पे वो कराते हैं। और क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर के करा रहे हैं, इसकी वजह से ही जो तुम साधना कर रहे हो, तुम्हारी जो साधना है वो पूरी नहीं पड़ पा रही है। इसकी वजह से अभी भी तुम्हारी जो स्थिति है वो डाउन है। इसकी वजह से जब तुम साधना करके शक्ति अर्जित करते हो तो उसी वक्त ईवल स्पिरिट्स आकर के तुम्हारी जो शक्ति है वो चूस लेती है और तुम्हारे को लगता है कि यार इतना पावरफुल अमृत वेला किया था, उसके बाद भी मैं निढाल सी हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत शक्तियाँ भेज रखी हैं और अभी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि रिवर्स नहीं हुई हैं, वो
काम पे अपनी लगी हुई हैं, क्योंकि तुमने कराया भी तो ये सब लोग कराते रहते हैं फिर भी तुम्हारे ऊपर। तो गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, भाई इतने सारे लोगों का मैंने क्या बुरा किया है? तो गाइड ने कहा कि भाई वापस जाओ और देखो कि इतने सब लोगों का क्या बुरा किया है। तो इसी के साथ दोस्तों जो इनके गाइड हैं उन्होंने इनको एक दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर भेजा, और उस पूर्वज के जीवन के अंदर जा कर के इनको फिर समझ में आया कि अच्छा क्या करके आई हूँ जिसकी वजह से ये लोग जो हैं मुझे तंग कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब एक और पास्ट लाइफ के अंदर इनके जो स्पिरिट गाइड है इनको भेजते हैं, तो बेसिकली अब जिस लाइफ में इनके गाइड इनको भेजते हैं वो इनकी अभी की लाइफ से जस्ट पीछे वाली लाइफ है, और जो पहले लाइफ देखी थी वो पीछे से पीछे वाली लाइफ थी, राइट। सो अब एक और पास्ट लाइफ के अंदर इनके गाइड इनको भेजते हैं जो कि इमीडिएट पिछली वाली लाइफ है। तो उसके अंदर इनको ऐसा नज़र आता है कि वो वाली लाइफ के अंदर भी जो है ये एक पुरुष हैं जो कि लगभग 35 वर्ष की आयु का है, 35 वर्ष की आयु का पुरुष है, छोटे शॉर्ट दाढ़ी मूछें हैं। अच्छा, ये जो पुरुष है इसका ये देखते हैं कि उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, काले रंग की धोती है और काले रंग का गमछा है। ऊपर से वैसे नंगे बदन है आदमी, लेकिन काले रंग का गमछा उसने ओढ़ रखा है। उसके साथ ये बताते हैं कि उस आदमी ने ओढ़ रखी हैं बहुत सारी मालाएं। अच्छा, गले के अंदर बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं और काले रंग के मोती हैं, उनकी मालाएं भी उसने गले में पहन रखी है। कहाँ पर है? तो ये बताते हैं कि वो एक घर के अंदर है और कुछ अनुष्ठान कर रहा है। अच्छा, कितने लोगों के साथ कर रहा है? तो कहते हैं कि अनुष्ठान अकेले कर रहा है और सामने अग्नि जल रही है और हवन हो रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ पूजा की जो सामग्री है वो डाल रहा है और कुछ मंत्र जो है उसको पढ़ रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई कोई हवन वगैरह कर रहे हो तो किस पर्पस से आप कर रहे हैं? भाई जैसे हवन होता है शुद्धि करने के लिए किया जाता है ना, पंच जो तत्व होते हैं पंचभूतों की शांति के लिए भी हवन किया जाता है, या और कई ऐसे हवन होते हैं जो कि है ना घर परिवार वालों की, हमारे पितरों की शांति के लिए किया जाता है। तो हम पूछते हैं इनसे कि भाई क्या आप जो कर रहे हो? तो कहते हैं कि पूजा है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए। तो हमने इनसे कहा कि पावरफुल बनने के लिए, पावरफुल क्यों बनना है? तो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे काम पलक झपकते ही हो जाए, और तो कह रहे हैं कि ये सारे काम पलक झपकते ही हो जाए, ये मेरे दिल की इच्छा है। मुझे इतना शक्तिशाली बनना है कि मैं देखूं और चीज़ें हिलने लग जाएं, मैं सोचूं और काम हो जाए। कह रहे हैं मुझे ऐसी सिद्धियां चाहिए, इसके लिए मैं जो है ये हवन है वो कर रहा हूँ। कह रहे मैं ये करता रहता हूँ, और आप इनके पहरावे से समझ ही गए होंगे कि अपने आप को किसी एक बहुत बड़े तांत्रिक के रूप में देख रहे थे, है ना। अच्छा, तो भाई फिर हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा तांत्रिक, तो कनेक्शन तो हमारे को समझ में आ ही गया था कि भी इतना सारा ब्लैक मैजिक है, ये खुद तांत्रिक थे तो कुछ ऐसा करके आए होंगे। तो हमने इनको कहा कि भाई आप उन सभी आत्माओं का चेहरा, वो जो 15-20 लोग आपको नजर आए थे, उनका चेहरा अपने सामने लेकर के आओ अपने परिवारों में से, और जैसी मैं गिनती खत्म करूंगा आपको उन दृश्यों में आप चले जाओगे जिनसे आप इस पास्ट लाइफ के अंदर उनसे मिले थे। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों 15-20 लोग हैं, और उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही हम गिनती खत्म करेंगे आपको वो दृश्य नजर आएगा जिसमें उनमें से आप किसी से मिल रहे हो। तो हमने कहा 3, 2, 1 दृश्य दिखाई देगा। और गाइस आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर के, क्योंकि हमारे को भी थी। ये 15 से 20 लोग जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ के अंदर उनमें से किसी भी व्यक्ति से ये नहीं मिले थे। तो फिर वो सब लोग इनके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करा रहे हैं? हम हैरान हो गए। मैं कहा कोई भी नहीं। कह रहे नहीं, मेरे मन के अंदर ये बात आ रही है कि मैं इनमें से किसी से भी नहीं मिला। फिर वो ब्लैक मैजिक क्यों कराते हैं? तो फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे लोग इनकी सिद्धियों से प्रभावित होकर के इनके पास आते हैं। किसी को किसी पे वशीकरण करवाना है, किसी को किसी का अहित करना है, किसी को कुछ और गलत काम करवाना है, किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है अपने भाई के साथ, उसको भाई को मरवाना है, उस पर जो मारक विद्या है उसको यूज़ करवाना है। तो इस प्रकार का काम करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मतलब मेरे पास क्लाइंट्स आए और क्लाइंट्स के कहने पर मैंने जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जिनका मुझसे डायरेक्टली कोई कनेक्शन भी नहीं था, ये सब वो लोग हैं।
तो बहुत पहले हमारी वीडियोस पे एक विशेष भाई हैं, वो बहुत बेचारे जो ये ब्लैक मैजिक और इससे बहुत ग्रसित थे अपने जीवन के अंदर। कई बार वो बोलते भी थे कि भाई एक तांत्रिक जो होता है वो किसी इंसान की ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है कि वो इंसान जो उसमें से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन सोचने की बात ये है कि तांत्रिक तो बहुत होते हैं, तो तांत्रिक हर किसी का जीवन क्यों नहीं बर्बाद कर रहे, या ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक ही व्यक्ति विशेष के रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि तांत्रिकों के पास जाकर के उनके ऊपर ये सब करवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई हमारा हिसाब किताब होता है ना। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपने कुछ कम किया और उन लोगों ने कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होता है भाई, तभी सामने आता है। वैसे तो विशेष सर्कल है, कभी हमने किया कभी उन्होंने किया, लेकिन हम जिसके साथ एंटैंगल्ड होते हैं वही आकर के हमारे से मत्था मारते हैं। तो इनको ऐसा नज़र आया कि भाई इनके पास जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो बहुत प्रचंड हैं और बहुत तीव्र हैं। मतलब ये जिसका अहित करना चाहें उसका अहित जो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी की वजह से ये कोई बहुत फेमस तांत्रिक है और लोग अपने काम कराने के लिए इनके पास आते हैं। एक और छोटी सी चीज़ सामने आई दोस्तों, वो ये आई कि इनसे जब हमने पूछा कि भाई आप अगर सिद्धियां आपने प्राप्त करी हैं तो सिद्धियों को तो जो आप बोलोगे वो करेंगी, आप उनसे अच्छा काम भी तो करवा सकते हो। तो दोस्तों इनका जो उत्तर है वो सुनकर के हम हैरान हो गए। इन्होंने बोला कि भाई मैं कोई थोड़ी गलत काम कर रहा हूँ, हमारे पास तो शक्तियाँ हैं, शक्तियों को जो आदेश मिलता है, मेरे को अपना काम भी तो चलाना है, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं कैसे अपना हवन और करूँगा, क्या करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, धन की आवश्यकता है तो उसके लिए आप ये करते हैं। कह रहे मैं थोड़ी करता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं वो करवाते हैं, मैं तो बस शक्तियों का आदेश देता हूँ कि भाई इनका काम होना चाहिए। अब उनका काम किसी को मारने का है तो इसके अंदर मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप बताइए दोस्तों, ऐसा होता है क्या? ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि जो इंसान मांसाहार करता है तो वो कहता है कि मैंने थोड़ी कोई पाप किया, मैंने थोड़ी मारा इसको, मैं तो बस खा रहा हूँ, मारने वाला तो कोई और है ना। वो तो कसाई है, पाप कसाई को चढ़ेगा, मेरे को थोड़ी चढ़ेगा, है ना। कसाई के पास कोई और बहाना होता है कि जी मैं थोड़ी खा रहा हूँ, मैं तो इनके लिए वो कर रहा हूँ, मेरा तो काम है, मैं क्या करूँ, है ना। नहीं, आप जीव हत्या करते हो तो उसका जो पाप है वो आपको लगता ही लगता है, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आता ही आता है। तो बेसिकली ये मतलब उस टाइम पे जब हमसे प्रश्न पूछा तो इनको बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं था। इनको था कि भाई ये तो मेरा काम है जी, है ना, लोग करवाते हैं, मैं तो बस उन्हें काम कराने के लिए बोलता हूँ, तो वो हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और इसके साथ मतलब इनको समझ में आया था कि यार इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया और पावर्स इतनी थी तो वो किया। तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब हमारे पास शक्ति होती है ना, आज अगर आप आपके पास कोई पावरफुल पोजीशन होगा, जैसे हम कई बार लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसे आप अच्छा कर्म करो, भी ये जैसे कोई भी और आध्यात्मिक कोई भी व्यक्ति होगा तो इसी प्रकार की बातें करेगा सामने वाले व्यक्ति से। लेकिन आप देखेंगे जो लोग बहुत स्ट्रांग हैं या जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है उनकी लाइफ के अंदर, या वो किसी लेवल के ऊपर है, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो कहता है चलना सब बेकार है, ये क्या है, ये तो खाना ही तो है बस हमारा, है ना, या अगर हमसे कुछ गलत कर दिया, मेरी तो ड्यूटी है तो गलत तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। जब इंसान के पास पावर होती है, जब उसके पास सुख सुविधा होती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। लेकिन जब ये समय का पहिया घूमता है और आगे आपका जीवन बढ़ता है और फिर जब मुसीबतें आती हैं, तो मुसीबतें आती हैं तो आदमी यही पूछता रहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों दूसरे लोग पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, क्यों 6 सालों में भी मेरी स्थिति उतनी नहीं बन पा रही है कि भाई जो बननी चाहिए, क्यों मेरे पास इतनी शक्ति आती है परमात्मा से लेकिन दूसरे खींच करके ले जाते हैं। अरे उनका इतना हित किया तुमने, कितनी शक्तियाँ खींची, तो खींची तो वापस देनी भी पड़ेगी भैया, है ना। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी भाई बहनों को बार बार आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप साधना करें, आप अपनी साधना के मार्ग पे आप नाम जाप करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसका एक बड़ा पोर्शन, आपकी जो साधना का बड़ा पोर्शन है वो अपने लिए ना होकर के दूसरों के लिए होना चाहिए। एक तो होना चाहिए बिल्कुल बेहद में कि विश्व कल्याण के लिए, विश्व में जिस आत्मा को, जिस स्थान को, जिस तत्व को शक्ति की आवश्यकता है उनके पास शक्ति जा रही है और उनका कल्याण हो रहा है, जो भी शक्ति का आवाहन करके आप देना चाहते हैं, और जिन भी आत्माओं से आपका कर्जा है, ये जो अनेकों अनेक जीवन आप जी करके आ रहे हैं उसके अंदर किसी भी आत्मा को किसी भी रूप में हर्ट किया तो उसके लिए उनसे क्षमा मांगिए, परमात्मा का आवाहन करके कभी उनको शांति की शक्ति दीजिए, कभी प्रेम की शक्ति दीजिए, कभी उनके लिए कि वो बंधन मुक्त हो रहे हैं ये उनके लिए संकल्प कीजिए। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो सारे दुश्मन आपको घेर करके बैठे हुए थे
वो धीरे धीरे जो है उन्होंने जिन्होंने घेर रखा था वो अपनी अपनी जो पोस्ट है वो छोड़ करके चले जाएंगे। दे विल लीव यू अलोन। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई शक्तियाँ भेज रहा है आपकी शक्तियाँ चूसने के लिए, क्योंकि ड्यू है, आपने देनी है उनकी, आप छीन करके आए हुए हो। तो उनको छीननी पड़े, इससे बढ़िया यही है परमात्मा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहा जाए और स्वेच्छा से आत्माओं को जो ये शक्तियाँ उनका दान दिया जाए। ठीक है जी। तो इन्होंने देखा तो बेसिकली जब इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक होगा तो उसी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक होगा तो उसी की वजह से जो घर में धन है वो नहीं टिकता, इनके पति की बुद्धि भी उसी की वजह से भ्रष्ट हुई है, बच्चे की भी उसी की वजह से हुई है। तो इस प्रकार का है। अब बच्चे का और पति का क्या हिसाब किताब है दोस्तों, वो भी और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके लिए और पास्ट लाइफ देखने पड़ेंगे, शायद इनके पति इनके बच्चे का देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक क्यों हुआ, यानी क्योंकि उनका भी कुछ डायरेक्ट कार्मिक अकाउंट होगा, वो अगर कभी हुआ तो आपको बताएंगे। लेकिन ये था ओवरऑल दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस स्टडी जो कि अभी हमने रिसेंटली किया था। हम आशा करते हैं दोस्तों इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली होगी अपने जीवन के अंदर। और तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे भाई और बहनों। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।